जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने मन को स्थिर करके अपनी इंद्रियों को काबू करके मेरे को भजता है, यानी मेरा नाम लेता है, तो वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए हमें उसे जानना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तू मुझे जानना चाहता है, अगर तू मुझे पहचानना चाहता है, अगर तुझे मुझे जानना है, तो तुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने भीतर मुझे देखना होगा। अपने अंदर मुझे तलाशना होगा। मैं तेरे साथ हूं। मैं हर जगह हूं, हर समय हूं। कण कण में मेरा वास है। बस तुझे पहचानना है। तेरे अंदर मैं तो जन्म से ही और तेरी मृत्यु तक तेरे साथ हूं। बस सिर्फ तुझे मुझे जानना है। जब ये शरीर का निर्माण होता है, इस शरीर के निर्माण से और पंचतंत्र में विलीन होने तक मैं तेरे शरीर में ही हूं। मैं तेरा तुझे तेरे लिए सदैव तत्पर हूं। बस मुझे तो तू जान ले, मुझे तो सिर्फ तू पहचान ले, ऐसा सिर्फ। अब जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप के दर्शन दिए थे, तो तब उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, तू इन नंगी आंखों से मेरे दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात सांसारिक, जब आपके शरीर की जो संरचना तैयार हुई, शरीर के साथ जो आपके नेत्र हैं, जो आपकी आंखें हैं, उन आंखों से उस प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में मुझे जानने के लिए तुम्हें वो मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी। तुम्हें अपने चित्त को एकचित्त करना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी इंद्रियों पर काबू करना पड़ेगा। तुम तभी मेरी प्राप्ति कर सकते हो, तुम तभी मुझे जान सकते हो। मुझे जानने के लिए कहीं तुम्हें जाना नहीं है, कहीं तुम्हें भटकना नहीं है।
बस तुम्हें अपने आप को जानना है, अपने आप, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर अपने मन, अपनी इंद्रियों पर संयम बरतना है, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना, मुझे प्राप्त कर लो। और जो भी मुझे प्राप्त करेगा वो इस भव सागर से तर जाएगा। इस भव सागर से तरने के लिए जहां वो मुझे भजेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। उस ज्ञान के साथ वो अपनी उस अज्ञानता को दूर भगाएगा, सदम कर्म करेगा, मंगल कार्य करेगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा, तब भी वो मुझे प्राप्त होगा। मेरे द्वारा बनाए हुए इस संसार को धात्मिक धर्म के साथ अपने कर्म जो भी करेगा वो भी मुझको ही प्राप्त होगा। जो फल की इच्छा बिना, जिसको फल की इच्छा की जरूरत के बिना, बिना महत्वाकांक्षाओं के जो कर्म करेगा वो भी मुझको ही प्राप्त होगा। जो यज्ञ करेगा, यज्ञ में भी बिना फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए हुए यज्ञ जो भी करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। योग अगर वो मुझे प्राप्त करने के लिए मुझ में समाने के लिए किए जाते हैं तो उन सभी मैं बिना इच्छा, बिना फल की इच्छा किए हुए यज्ञ भी वो मुझ में ही प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक समय को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रातः काल की वेला में धर्म कार्य करने चाहिए। दोपहर को, दिन में कर्म योग, वहां हमें कर्म करने चाहिए। संध्या, जो संध्या और शाम का, रात्रि का समय है, वो भोग योग है। वहां हमें उन भोग योग हमें भोगने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कहीं भी हो, कभी भी, बस मुझे तो तू भाव मन एक चित्र करके भज, मैं वहीं तेरे लिए, तेरे साथ सदैव। हम अपने मन को एक चित्त करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है कि इस संसार में सभी जीव, जंतु, प्राणी, जन मान,
अपमान, सुख दुख, भूत काल भविष्य, लोक परलोक, सब मुझ में समाये। और मैं तेरे अंदर समाया हुआ, तेरे चित्त में। हम हैं तो सिर्फ देर है तो सिर्फ इस बात की कि हमें उस प्रभु को सिर्फ जानना। विश्वास में भी विष और वास, जहां विष का वास होता है उसे विश्वास कहते हैं। अब उस विष और वास, जहां एक विश्वास भी हो रहा है और वहां विष का भी वास बताया जा रहा है। तो ये है किस तरीके से? ये उसी तरीके से है कि जब तक हम उसका सदुपयोग नहीं करते, सदकाम पे नहीं आते, सदमार्ग पे नहीं है, तब तक हमारे लिए वो विष के ही समान है। लेकिन उसका सदमार्ग पे सदुपयोग करते हैं तभी वो हमारे लिए विश्वास है। अन्यथा वो तो एक विष की जगह है जहां विष निवास करता है। विश्वास तो हमें बनाना है और ये सिर्फ हम ही बना सकते हैं। इस विश्वास को बनाने के लिए ही हमें अपने भीतर, अपने मन को, अपने चित्त को एक जगह स्थिर करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जीव मरण सब मेरे, जीव मरण सब मैं ही हूं, जिंदा होने पर मरने पर सब मुझ में ही समाये होता है। उत्पत्ति भी उन्हीं से ही है और समापन भी उन्हीं में ही है। हम तो एक बहाना है। हमें अपने कर्मों से अपने जन्म को सद्गुण और प्रेम भाव से ठीक करना है, सार्थक बनाना है। क्योंकि वही पुनर्जन्म उसी का ही होता है जो भगवान को, मोक्ष को भजता है, उन्हें प्राप्त करता है। और उन्हें प्राप्त करने के लिए ही हमें सद्गुण का, सद्भाव से भगवान श्री कृष्ण को भजना। जब तक हम अपनी इंद्रियों पर काबू करेंगे, आपको मन को वश में रखेंगे, तब तक हम सद्भाव, सद्मार्ग पे चल रहे हैं। अगर हमारा मन और इंद्रियों पर काबू नहीं है तो हम उस रास्ते से भटक जाते हैं, फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। फिर हम भवसागर में इस सिर्फ भटकते ही रहेंगे। हमारे जीवन का कोई सार्थक नहीं हो सकता।
हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर झुकाकर अपनी वंदना करनी है, अपने मन को एक चित्त रखना है, स्थिर रह के उस भगवान प्रभु की प्रार्थना करनी है और उसे ही भजना है, ताकि हमारा जीवन जो है सार्थक बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।